धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं बरवाला हल्के से, क्या कुछ यहाँ की जनता को बताना चाहेंगे कि किस मुद्दों को लेकर के आप इस चुनाव में आए? देखिए, मुद्दे विकास के हैं। छत्रपाल ने गिराए 40 साल का जब नेतृत्व किया था तो खेदड़ थर्मल पावर प्लांट जो आपके बरवाड़ा के अंदर आपको दिख रहा है वो हमने बनाया। यूनिवर्सिटियां हमने बनाई, टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी के साथ साथ हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए, तो रोजगार परक शिक्षा आपको दी। लाखों बच्चे आज उस फैसले से रोजगार में हैं। खेदड़ के अंदर लाखों हजारों बच्चों को रोजगार मिला है। तो मेरा जो विशेष मंत्र रहता है राजनीति में, अपने इलाके में भाईचारा हो, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा हो और रोजगार परक शिक्षा हो, बच्चों को रोजगार हो, मजदूर वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसान वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको हर साधन हम मुहैया कराएं और एक बहुत अच्छा भाईचारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके अपने इलाके को विकसित करें। प्रोफेसर साहब, आपने बीजेपी में रहे और कांग्रेस में मंत्री भी रहे, आज इस पार्टी में है, कितने की यहाँ स्वच्छता मान रहे हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, यहाँ पे स्वच्छता का अब तक कोई आरोप नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ हो कहीं। और आपने ये भी देखा कि ये जो दूसरी पार्टियों का एक्सपीरियंस मेरा है जी, तो करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। तो आम आदमी पार्टी जो काम, जो गारंटियां मैं लेकर के चलता था, लोगों के लिए करता था, उसका और मेरा मेल नज़र आता है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कर पाएंगे। यहाँ जो बरवाड़ा आपका काफ़ी हल्का है, काफ़ी गांव उसमें पुराने घिराए में है, तो वहाँ कितनी कब उम्मीदें मान रहे हैं? देखिए, 26 गांव पुराने और 10 गांव नए, मैं अपार जन समर्थन मुझे मिला है और लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि देहात की, गांव की, अर्बन एरियाज की जो जिम्मेवारी छत्रपाल सिंह ने निभाई है वो प्रैक्टिकली प्रूवन है। और जो दूसरे लोगों के ऊपर जो सवाल हैं वो भी उनके सामने हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से मैं समझता हूँ कि चाहे वो बरवाड़ा शहर हो, चाहे मीलगेट एरिया हो, चाहे ये 26+10 36 गांव और ढाणियाँ हो, ये सब एक तरफा चुनाव झाड़ू के निशान पे प्रोफेसर छत्रपाल के नाम पे जितवाएंगे। एक तरफ आपने भी जिक्र किया था कि यहाँ पैसे की मतलब मारामारी है और शराब का कुछ लोग आवंटन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मुझे शिकायतें मिल रही हैं। लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे ड्रंक पोजीशन में मिलते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है तो बोले जी आजकल तो उपलब्ध करवाई जा रही है जी। तो ये मेरा हमेशा मिशन इस किस्म के लोगों के खिलाफ रहा है। हमेशा प्रयास ये रहा है कि हम तो नशों से दूर करना चाहते हैं जनता को, हम तो अपराध से दूर करना चाहते हैं, और ये वोट का लालच पूरा करने के लिए और गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने छोटे से स्वार्थ के लिए समाज के अंदर कितनी बुराई फैलाना चाहते हैं। शहीदों के दिए हुए सम्मान को, लोगों की जमीर को ये लालच देकर के खरीदना चाहते हैं। ये सबसे बुरी और ओछी बात है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना इसका विरोध किया जाए और इस किस्म के लोगों के खिलाफ टोटल मतदान होना चाहिए। इनके हक में एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कुछ ना कुछ एक जातिगत यहाँ आंकड़े भी देखे जा रहे हैं, दो तरफ से लोग देख रहे हैं चुनाव को, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं धर्म और जाति की राजनीति के अंदर कभी अपने आप को नहीं डालता हूँ जी। मैं मेरिट के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। काम करने वाला व्यक्ति हो, हर वर्ग को, विशेष तौर से गरीब वर्ग को गले लगाना वाला हो और विकास के रास्ते खोलने वाला हो। प्रजातंत्र का मायना वही है। जो जातिगत राजनीति की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकते, काम करने की उनकी लालसा और इच्छा नहीं है और सक्षम भी नहीं है। तो इस किस्म की बातें करके लोगों को बरगला करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जनता शहीदों के सपने को पूरा करेगी। जनता जो ताकत वोट की जिन्होंने दी है, उनके मंसूबे क्या जातिगत थे, तो फिर वो आज जातिगत आधार के ऊपर वोटिंग क्यों करेंगे? मेरिट के आधार पर वोटिंग करनी चाहिए, अच्छे कैंडिडेट के पक्ष में करनी चाहिए। तो बरवाला हल्के में आम आदमी पार्टी से कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप यहाँ अपने तरफ मतदान करवा पाए? देखिए, विचारधारा सबके घरों में आजकल सोशल मीडिया पे, अखबारों से और भाषणों से आप जाने लग रही है। तो नेता जो जहां मर्जी पहुंचे, जो मर्जी अपील जहां करे, लेकिन
व्यक्ति को कैंडिडेट और पार्टी जो है उस दो की विचारधारा को सोच करके वोट देना चाहिए। बाकी तो समय के आधार पर अनेक नेता आएंगे, चले जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन छत्रपाल स्वयं अपने आप को एक गारंटी मानता है लोगों के लिए, क्योंकि जो कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ वो कमिटमेंट पूरा करना और पार्टी से करवाना मेरा काम है। एक अंतिम, क्योंकि आज की जो बात है, क्यों कल ही आतिशी जी ने पदभार संभाला है और कुर्सी खाली छोड़ी है, उसको बारे क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी जी अभी अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, वो जब कुछ समय काम कर लेंगी तो लोग उनके आंकलन के ऊपर चर्चाएं करेंगे। इट इज़ वेरी टू अर्ली टू से। उनका अपना काम करने का तरीका है, गद्दी से दूर रह करके काम करना है, गद्दी पर बैठ करके करना है, वो अपने तरीके से सोचते हैं। तो और आप अपने वोटरों को क्या अपील करेंगे? एक ही अपील है, मेरिट के आधार पर वोट दें, अच्छे आदमी के पक्ष में मतदान करें, और उसके अंदर मेरा इशारा ये है, उसको वो कहीं भी तसल्ली और ट्राई करें। झाड़ू का निशान और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह का नाम ही एक जवाब है इस चुनाव के अंदर जीतने के लिए, वोट डालने के लिए। ऊपर से दूसरा बटन 5 अक्टूबर 2024 सुबह से शाम तक झाड़ू का निशान छत्रपाल सिंह नाम वाला बटन दबाते आप रहिए, और 8 तारीख को एक बहुत अच्छा परिणाम इस आपके भाई का, आपके साथी का, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी की जीत का होगा। और 5 साल तक बरवाड़ा की जनता बहुत इत्मीनान के साथ, भाईचारे के साथ विकास की गति को बनाए हुए आगे बढ़ेगी। यही मेरी अपील उनसे है। तो साथियों, ये देखा कि आपने हमारे बीच में प्रोफेसर छत्रपाल जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं, और यहाँ बरवाड़ा से प्रत्याशी। तो आप लोगों से निवेदन है, आप अपनी राय के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से कैंडिडेट है। इन्होंने अपनी बात रखी कि प्रत्याशी को जांच परख के अपना वोट दें। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करें और कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों, मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा।